महाराज ब्रह्मणत्व के तीन कारण माने गए हैं। यदि ये तीन गुण आप में हैं तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं। हमारा शास्त्र कहता है, तपः श्रुतं च योनिश्च पै तत् ब्रह्मण्य कारणम त्रिभिर्गुणैः समुतिस्ततो भवति वै द्विजः। कहा कि तीन गुण होने चाहिए ब्राह्मण होने के लिए। पहला क्या? तो कहा कि तपस्या। यदि आप तपस्वी हैं तो ये पहला गुण है और पहला कारण है ब्रह्मणत्व का। दूसरा, शास्त्र ज्ञान। जो सच्चा ब्राह्मण होता है उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है। और हाँ, वो समाज को जब भी उपदेश देता है तो शास्त्र पर आधारित ज्ञान का ही उपदेश करता है। तो ब्रह्मणत्व का दूसरा कारण हो गया शास्त्र ज्ञान। और तीसरा, देखिए ये दो गुण तो कोई भी प्राप्त कर सकता है यदि लगन हो तो। यदि मन लग जाए तो तपस्वी भी कोई भी हो सकता है। यदि लगन लग जाए तो शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरा कारण जो निर्धारित करता है कि ये तीन गुण होने के बाद ही व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण है, तो तीसरा है त्रिभिर गुणैश्च समुदिस्ततो भवति वैदिकः। तो तीसरा कहा कि विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, यदि आप में तपस्या है, यदि आप में शास्त्र ज्ञान है, तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं। हाँ, आज समाज को गलत उपदेश दिया जा रहा है। आज समाज को भ्रमित किया जा रहा है। गीता के एक श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चातुर्य वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, कि अर्जुन, मैंने चारों वर्णों की रचना की है। किस आधार पर? तो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर। अब लोग इस श्लोक को लेकर के और मनमुखी ज्ञान बांट रहे हैं, मनमुखी अर्थ बता रहे हैं, मनमुखी विश्लेषण कर रहे हैं। क्या? तो गुण कर्म विभागशः, लोग कहते हैं कि भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर वर्णों की रचना की। कहा कि गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर। यदि कोई भी व्यक्ति जूता सिलने लगे तो वो मुची हो जाएगा, क्योंकि जूता सिलने का गुण आ गया, जूता सिलने का कर्म करने लगा तो मोची हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति उठ करके यदि पांडित्य कर्म करने लगे, यज्ञ कराने लगे, प्रवचन करने लगे, ज्ञान देने लगे, पढ़ाने लगे, यज्ञ करने लगे, कराने लगे, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ण से आता हो। लेकिन महाराज, ये मनमुखी विश्लेषण है। गीता क्या है? गीता एक सूत्र है। और गीता को समझने के लिए, गीता को समझने के लिए अन्य अन्य पुराणों का भी अध्ययन होना चाहिए, तभी आप गीता जी को समझ पाएंगे। या फिर साक्षात कोई सतगुरु आकर के आपको समझाए, आपको पढ़ाए, तो फिर आप समझ सकते हैं। यदि गीता जी का अध्ययन आप स्वयं कर रहे हैं तो 18वें अध्याय को पढ़ लेने के बाद, 700 श्लोकों को पढ़ लेने के बाद आप ये ना माने कि गीता जी के अर्थ को आपने जान लिया, समझ लिया। याद रखिएगा, गीता जी को समझने के लिए आपको 18 पुराण, 6 शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, तब आप गीता जी के वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। तो गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गुण और कर्म की बात की है, तो किस गुण कर्म की बात की है? बात तो ठीक है कि श्लोक में कहा गया कि चातुर्य वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, किस गुण कर्म की बात की है? तो महाराज,
भगवान ने कहा मैंने गुण और कर्म के आधार पर वर्णों की रचना की है और उसी आधार पर जीवों को वर्ण की प्राप्ति हुई है। कोई ब्राह्मण हो गया तो कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया तो कोई शूद्र हो गया। तो महाराज ये पूर्व जन्म के गुण और कर्म के आधार पर याद रखिएगा। हमने पूर्व जन्म में जिस प्रकार का कर्म किया है, हमें उसी प्रकार से इस जन्म में वर्ण की प्राप्ति हुई है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं कि हम इस जन्म में किस वर्ण में, किस योनि को प्राप्त होंगे, किस वर्ण को या किस योनि को प्राप्त होंगे। हाँ, तो ये है। तो यहां स्पष्ट कर दिया हमारे शास्त्र ने कि ब्राह्मणत्व के तीन कारण हैं। यदि ये तीनों गुण आप में है तब आप ब्राह्मण हैं महाराज। कौन कौन से तीन गुण? तो तपः श्रुतम च योनिश्चा पैतत् ब्राह्मण्य कारणम त्रिभिर्गुण ही समुदिस्तस् ततो भवति वै द्विजः। कहा कि तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। यदि ये तीन गुण है आप में तो आप निश्चित ही सच्चे ब्राह्मण हैं। जिनमें ये तीन गुण है वही सच्चा ब्राह्मण है।